भारतीय संस्कृति में गुरु को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। गुरु के बिना अज्ञानता के अंधकार को दूर कर पाना असंभव माना गया है। हिंदू धर्म में हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। इस दिन लोग गुरुओं का आशीर्वाद लेने उनके पास जाते हैं। मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुओं का आदर सम्मान करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। इस दिन गुरु मंत्र लेने की भी परंपरा है। मान्यताओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान वेदव्यास, जिन्हें हिंदू धर्म का आदि गुरु माना जाता है, का जन्म हुआ था। वेदव्यास ने महाभारत, वेदों और पुराण सहित कई महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों की रचना की थी। इसके अलावा गुरु पूर्णिमा को भगवान कृष्ण ने अपने गुरु ऋषि शांडिल्य को ज्ञान प्रदान करने के लिए चुना था। इसी दिन भगवान बुद्ध ने भी अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। इसी कड़ी में आज धर्म नगरी काशी में गुरु पूर्णिमा का पर्व उल्लासपूर्वक मनाया गया। गुरु पूर्णिमा के पावन दिवस को शंकराचार्य घाट स्थित श्री विद्या मठ में भक्तों ने गुरु पूर्णिमा महोत्सव के रूप में मनाया। भारी संख्या में उपस्थित भक्तों के मध्य ब्रह्मचारी प्रधान पुरुषेश्वरानंद ने आचार्य पंडित दीपेश दुबे, पंडित किरण कुमार द्वारा उद्घाटित वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के चित्र व चरण पादुका का पूजन किया। सर्वप्रथम विघ्नहरण गणेश जी की और नवग्रहों का विधि विधान से पूजन, षोडशोपचार पूजन व वर्तमान ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य सहित ब्रह्मलीन द्वय पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का भी आरती पूजन किया गया। गुरु पूजन के पश्चात मातृशक्ति ने सोहर व भजन का सामूहिक गायन किया। इस दौरान महेंद्र प्रसन्ना ने अपने साथियों संग शहनाई, ढोल व मजीरा का वादन कर मंत्र मुग्ध करने वाला माहौल बना दिया। इसी कड़ी में वाराणसी के सतुआ बाबा आश्रम में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर गुरु जी का विधिवत पूजन अर्चन किया और उनसे आशीर्वाद लिया। वहीं उपस्थित सैकड़ों बटुकों ने अपने गुरु संतोष दास की भव्य आरती उतारी व मंत्र के बीच पूजन अर्चन किया। गुरु जी ने भी अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया। इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु शिष्य की परंपरा को उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। चल रहा है। गुरु पूर्णिमा का जो पावन पर्व है ये विश्व विदित है। हर सनातनी अपने गुरु को आज प्रणाम करता है, आशीर्वाद मांगता है। अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला यह गुरु का ज्ञान जो हर शिष्य अपने गुरु से प्राप्त करता है और उसी को प्रकाश रूपी जो तेज और प्रकाश है उसको अपने जीवन में विद्यमान करते हुए पूरे जीवन तक उसकी अनुभूति करता है। उस प्रकाश के
उजाला के उसमें अपने जीवन को आगे चलाता है। यही गुरु पूर्णिमा है, जहाँ गुरु और शिष्य का जो अटूट संबंध है वो आज गुरु को ब्रह्म के रूप में शिष्य देखता है और पूजन करता है। धन्यवाद। जय श्री राम। इसी कड़ी में विशेषरगंज जतनबर स्थित चेतन मठ में गुरु पूर्णिमा धूमधाम से मनाई गई। आए हुए श्रद्धालुओं ने अपने गुरु बलविंदर सिंह का विधिवत पूजन अर्चन कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर मठ द्वारा भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर भक्तों की अपार भीड़ देखने को मिली। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है, जिसमें जो भक्त होते हैं आज अपने गुरु के पास आके अपने गुरु की पूजा करते हैं और आराधना करते हैं। देखिए, जैसे जो शिक्षक होता है वो आध्यात्मिक या धार्मिक ज्ञान दे उसे गुरु कहा जाता है, और दोनों को एक साथ एक हाथ पर लेकर चले उसी को सच्चा गुरु कहा जाता है। जैसे गौतम बुद्ध जी को लोका गुरु कहा जाता है। क्या संदेश देंगे आज? हम आज के दिन ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी भक्त अपने गुरु की गुरु दीक्षा लिए वो अपने गुरु के पास जाएं और आज के दिन उनकी पूजा अर्चना करें और आशीर्वाद पाएं। इसी क्रम में पड़ाव स्थित सर्वेश्वरी समूह अघोर पीठ में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। दूर दराज से भक्त अपने गुरु का दर्शन करने पहुंचे। भोर से ही पूरे आश्रम से लेकर सड़कों तक हजारों लोगों की भीड़ लगी रही। लोगों ने गुरु के चरणों को जाकर छुआ, गुरुजी से आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर पूरे आश्रम में प्रसाद का वितरण भी किया गया। लोगों ने गुरु शिष्य की परंपरा का बखूबी निर्वहन किया। और आप भी जो फाइल वाइट जो बनाइएगा उसको भेज दीजिए। क्या है किस तरह की ये परंपरा चल रही है आज? ये गुरु शिष्य की परंपरा हमारे भारत की सबसे प्राचीन परंपरा है और यह अनादिकाल से चली आ रही है। कहा जाता है कि भगवान शिव सबसे पहले सप्तऋषियों को अपना शिष्य बनाए थे, तब से यह परंपरा चली आ रही है और ये उसके भी पहले से परंपरा होगी, इसका कोई निश्चित वो नहीं। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देने का प्रयास? आज गुरु अपने शिष्यों को पूर्ण माँ के रूप में अपने आसन पर विराजमान रहते हैं, इसीलिए गुरु पूर्णिमा इसको कहा जाता है और अपने शिष्यों को आशीष देते हैं कि वो जीवन में अच्छे कार्यों को, सदाचार युक्त जीवन जीते हुए अच्छे कार्यों को संपादित करें और अच्छा जीवन जिए और अपना मानव जीवन होने का अपना उसका उद्धार कर सकें, यही उनका उद्देश्य होता है। इसी कड़ी में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर राजघाट स्थित जानकी बाग आश्रम में भोर से ही गुरु के भक्तों का तांता लगा रहा। भक्तों ने पहुंचकर इस परंपरा का निर्वहन किया, गुरु के चरणों में शीश नवाया। मंत्रोच्चार के बीच भक्तों ने मठ के महंत रामेश्वर दास जी महाराज की आरती उतारकर पूजन अर्चन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान आचार्य महेंद्र दुबे, शास्त्री पंडित प्रीतम दुबे, पुजारी शिवम पांडे सहित बड़ी संख्या में उपस्थित भक्तों ने आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर पूरे मठ में आए हुए भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। परंपरा है या क्या संदेश देती इसके माध्यम? मुनि न प्रथम हरि कीरत गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। जैसे पिता पुत्र का संबंध होता है संसार जीवन के लिए, उसी प्रकार गुरु शिष्य का संबंध होता है अपने जीवन को चलाने के लिए, मार्गदर्शन के लिए। ये गुरु परंपरा जो है, गुरु शिष्य परंपरा अनादिकाल से चला आ रहा है। गौतम वशिष्ठ, अंगिरा, भगवान राम कृष्ण सभी की परंपरा से गुरु परंपरा चला है। अब क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पे? संसार में शांति हो, जो प्रकृति की आपदा हो उसे
शांति हो और सभी लोगों को प्रकृति साथ दे। अपने ज्ञान जीवन से सबका उद्धार हो और सतमार्ग पे सब लोग चले, सनातन धर्म की रक्षा हो। और मैं गुरु जी के पास आके मैंने गुरु दक्षिणा का वो किया, गुरुमुख लिया। मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिला। और आज गुरु पूर्णिमा है तो मैंने उनका आशीर्वाद लिया और बहुत सुकून का एक अच्छा रिलीफ कर रही हूँ, शांति मिल रही है। तो क्या मानती है किस तरह की परंपरा है, इससे कितना लाभ? ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं या कुछ भी, अगर आप गुरुमुख नहीं होते हैं तो इससे आपको कुछ भी फल नहीं मिलता है। तो सब लोग को मैं यही कहती हूँ कि गुरुमुख होना बहुत ज़रूरी होता है और गुरु बनाना बहुत ज़रूरी। इसके बाद ही जो भी आप पूजा पाठ दान करते हो वो आपका फल मिलता है। इसी क्रम में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर ईश्वर गंगे स्थित पातालपुरी मठ में बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर महंत बालक दास का आशीर्वाद लिया। अपने गुरु की लोगों ने विधिवत आरती उतारकर पूजन अर्चन किया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम बंधु उपस्थित हुए, जिन्होंने गुरु के चरणों में शीश नवाया, उनकी आरती उतारी, जिसमें मुस्लिम समुदाय की बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं शामिल रहीं, जिन्होंने इस परंपरा को बेहद अच्छा बताया और आगे भी इस परंपरा को कायम रखने का संकल्प लिया। महंत बालक दास ने मुस्लिम समुदाय से आए लोगों को आशीर्वाद दिया, उनके उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। आज गुरु पूर्णिमा और गुरु शिष्य के लिए एक पावन पर्व है और ये जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की सिद्धपीठ, उनकी परंपरागत जगत गुरु नरहरियानंद जी महाराज के तपोस्थली है। जैसे आचार्य श्री का एक नियम था कि उन्होंने जाति पाति कभी देखा नहीं, वैसे आज भी इस परंपरा को निर्वहनीय आश्रम कर रहा है, क्योंकि गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो प्रकाश की ओर ले जाने वाला हो उसको गुरु कहते हैं। और गुरु मतलब ज्ञान, जो ज्ञान वर्धन हो, ज्ञान करने वाला हो। तो ज्ञान किसी जाति या संप्रदाय के लिए नहीं होता है, वो संप्रदाय से आगे होता है, जाति से आगे होता है। इसलिए यहाँ पर जातिवादी भेद खत्म करके, संप्रदाय का खत्म करके भेद, सारे लोग यहाँ पर लोग आते हैं, गुरु पूजा करते हैं और अपने आप को आत्मसंतुष्ट करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं, आशीर्वाद करते हैं। साल भर अपने गुरु महाराज की आराधना पूजना करने के लिए साल भर इंतजार करते हैं, तो इसलिए आज यहाँ पर आकर के सभी लोग आनंदित होकर के पूजन पाठ करते हैं। इसी क्रम में संत रविदास पार्क नगवा स्थित श्री दुर्गा मातृ छाया शक्ति पीठ में 2 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव में रविवार को प्रातःकाल 7 बजे देवी उपासिका साध्वी गीताम्बा तीर्थ ने अपने गुरु के चरण पादुका का विधि विधान से पूजन अर्चन किया। इसके बाद साध्वी गीताम्बा तीर्थ का पूजन अर्चन करने के लिए भक्तों में होड़ मच गई। दूर दूर से आए भक्तों ने विधि विधान से देवी उपासिका का पूजन अर्चन किया। भक्तों ने चरण धोकर एवं आरती कर अपने गुरु का आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात पीठ में चल रहे अखंड रामायण पाठ का समापन हुआ। थोड़ा सा पीछे हट जाए गुरु जी, आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है, क्या मान्यता है आज की, कैसे? आज की मान्यता ये है बेटा कि हमारे भगवान विष्णु शयन के लिए जा रहे हैं। इन्होंने अपने धर्म कार्य हमारे हमारे भगवान विष्णु शयन के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने धर्म कार्य को सहेजा महर्षि वेद व्यास के हाथों में 5 दिन के लिए, हरिशयनी एकादशी से लेकर के और पूर्णिमा तक 5 दिनों के लिए उन्होंने धर्म कार्य सहेजा कि आप सन्यासी चतुर्मास करोगे और धर्म का वो जो हमें प्रचार प्रसार करना है वो आप अपने क्षेत्र में बैठ कर के करोगे। तो भगवान वेद व्यास ने अपने हाथों से कल के दिन
भगवान शिव को देंगे। 1 महीना भगवान शिव इस कार्य को चलाएंगे, तो हम लोग शिव की पूजा करते हैं। और भगवान शिव जो है भाद्रपद कृष्ण पक्ष को भगवान कृष्ण के हाथ में देंगे। भगवान श्री कृष्ण 16 दिन इसको चलाएंगे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण गणेश जी के हाथ में देंगे। गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है, वहाँ भगवान गणेश बनाएंगे। और भगवान गणेश बनाने के बाद ये कार्य सीधे पितरों के हाथ में देंगे। और ये कार्य 15 दिन पितर चलाते हैं, धर्म कार्य। पितरों के बाद पितर जो है वो आदिशक्ति भगवती दुर्गा के हाथ में देते हैं। 9 दिन दुर्गा जी का चलता है। 10वें दिन दुर्गा जी भगवान श्री राम के हाथ में देती हैं, धर्म प्रचार के लिए, रावण के वध के लिए। और उसके बाद भगवान राम जो है कार्तिकेय को देते हैं। और जब कार्तिकेय के हाथ में आता है तो कार्तिकेय दानों का वध करने के बाद हमारे भगवान विष्णु देव उत्थानी एकादशी को जगते हैं और फिर से उत्थान शुरू हो जाता है। तो हम सन्यासियों का चतुर्मास आज से शुरू होकर इसी उपलब्धि में गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। इसी कड़ी में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर कथावाचक प्रवीण पांडे के आश्रम में भक्तों की भीड़ उमड़ी। भक्तों ने गुरु जी को माला फूल चढ़ाकर पूजा अर्चना की और गुरु जी का आशीर्वाद लिया। गुरु जी ने भक्तों को गुरु शिष्य की इस पावन परंपरा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व सनातन संस्कृति को जीवंतता व प्रकाश की तरफ ले जाने वाला है। भारत एक गुरु रूपी तेज व प्रकाश की तरह पूरे विश्व को ऊर्जा और प्रकाश देता है। उन्होंने कहा कि गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करते हुए परंपरा का ये स्वरूप निश्चित ही पूरे विश्व को प्रकाश देगा। गुरु पूर्णिमा को पूरे विश्व ने स्वीकार किया है। गुरु के स्वरूप की जो आराधना करते हैं वे निश्चित ही अपने जीवन में बदलाव लाते हैं। दे दो। जो आज गुरु जी गुरु पूर्णिमा का पर्व है, क्या मान्यताएं होती हैं गुरु पूर्णिमा की? जी, गुरु पूर्णिमा का महत्व है तो आज हमारे सनातन में सबसे ऊंचा महत्व माना गया है। कहते हैं कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। कहते हैं कि हमारे जीवन का जो ताप है वो ताप गुरु जो हमारे अंदर की बुराइयां हैं उसको मिटाने का शक्ति केवल गुरु के पास है और किसी के द्वारा मेरे जीवन में प्रकाश नहीं उत्पन्न हो सकता है। और इसीलिए बिना गुरु कहते हैं कि संतापम गुरु, और बिना गुरु यही मार्ग मुझे देता है। कहते हैं कि जो दीक्षा गुरु होते हैं कि दीक्षा प्राप्त करने के लिए लोग आते हैं गुरु के पास। तो गुरु तो आज अनेकों गुरु हैं, लेकिन स्वेच्छा से जो गुरु को पहले समझना चाहिए कि गुरु किसको बनाया जाए। ऐसा नहीं कि वृक्ष लगता है और वृक्ष कब गिर जाएगा इसका कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए गुरु उस तक समझना चाहिए कि गुरु मेरे जीवन का बेड़ा पार कर सकता है, जो अपने आप में लगे कि गुरु है। और साथ साथ गुरु का जो महत्व है, शास्त्र में कहते हैं कि हमारे जो प्रभु नारायण का दर्शन पाने के लिए ध्रुव जी महाराज जब निकले तो सबसे पहले नारद जी का दर्शन हुआ, और नारद जी गुरु बने तो भगवान उनको जरूर मिले। और ऐसे कहते हैं कि जब गुरु मिलते हैं तो भगवान जरूर जीवन में प्राप्त होते हैं। गुरु जी, दीक्षा की बात आपने की, दीक्षा का क्या महत्व है, जो कैसे दीक्षा प्राप्त करते हैं? दीक्षा तो देखिए, कहते हैं कि दीक्षा 2 तरह से दीक्षा होती है। एक कहते हैं कि जो कान में बोलने वाली दीक्षा होती है वो गुरु दीक्षा कहते हैं, और एक शिक्षा गुरु होते हैं।
एक आध्यात्म गुरु होते हैं, एक शिक्षा गुरु होते हैं। तो आध्यात्म गुरु जो होते हैं, आप जो कहते हैं कि जीवन में गुरु के कर्म का जो प्रताप है वो शिष्य के आप रूपी गुरु शिष्य के प्रदान हो जाता है। जैसे आप जीवन में बहुत लोगों को देखे होंगे कि मार्ग भटके रहे होंगे, लेकिन कुछ गुरुओं का ऐसा संग मिल गया कि आज मांस मंदिरा का सेवन करने वाला भी व्यक्ति इतना तक हुआ कि लहसुन प्याज भी त्याग कर संत बन गया। तो गुरु के तेज का प्रभाव रहता है जो दीक्षा गुरु होते हैं, और दीक्षा गुरु का ऐसा प्रभाव महत्व माना जाता है। अच्छा गुरु जी, आज कितने लोगों ने दीक्षा लिया है? आज दीक्षा करीब 100-150 लोगों आए दीक्षा लेने के लिए। जो और अनवरत अभी दीक्षा कार्यक्रम चल रहा है? जी, अभी दीक्षा का कार्यक्रम चल रहा है। कुछ क्षण के बाद हमारे यहाँ हम लोग राधा नाम का संकीर्तन करते हैं, तो राधा नाम का संकीर्तन होगा, और उसके बाद तत्पश्चात प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है। इसी कड़ी में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सुमेरु पीठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य नित्यानंद सरस्वती के आश्रम में भक्तों की भीड़ उमड़ी। भक्तों ने बाबा को माला फूल चढ़ाकर और भोग लगाकर पूजा अर्चना की और गुरुजी का आशीर्वाद लिया। गुरुजी ने भक्तों को गुरु शिष्य की इस पावन परंपरा के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। अबे पीछे हटे थोड़ा बनाया, नीचवा का बनाया जाएगा ना पूरा। आज का विशेष महत्व क्या है गुरु पर्व का? लोग आज गुरु का आशीर्वाद लेते हैं। व्याज उच्छिष्टम जगत सर्वम, सनातन के ग्रंथों में आदि अनादि अपौरुषेय वेद है। वेद के बाद पुराण है, उपनिषदें हैं। इनकी व्यवस्था भगवान व्यास ने की है। व्यास को पूर्णिमा ही गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। चराचर जगत में व्याप्त अविद्यांधकार को मिटाकर ज्ञान का संचार भगवान व्यास ने किया। व्यास ही गुरु के रूप में है। वैसे 74 व्यासों का निरूपण मिलता है, कई जगह उनकी प्रतिमाएं भी मिलती है। इसमें अंतिम वेद व्यास द्वैपायन के रूप में है। तो गु शब्द अंधकाराश्यात, रू शब्द निरोध का। समाज में अविद्यांधकार को मिटाकर, या गुरु का स्थान तो ब्रह्मा विष्णु महेश शिव से भी बढ़कर है। हर व्यक्ति को जीवन में गुरु की आवश्यकता पड़ती है, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे साहित्य हो, या विज्ञान का है, राजनीति का है, धर्म है, अध्यात्म है। चतुर्दिक मनुष्य को पग पग में गुरु की आवश्यकता है, और गुरु का काम है कि उनकी जो कठिनाइयाँ हैं, अविद्या है, उनको दूर करें और ज्ञान का संचार करें। विश्व का एकमात्र सनातन धर्म है जो ज्ञान आधारित है, और विज्ञान की कसौटी पर अगर कोई खड़ा उतरने वाला है तो सनातन धर्म और सनातन संस्कृति है, जो विश्व कल्याण, जन कल्याण और मानव कल्याण का आधार है। और ये जो गुरु पर्व है या गुरु पूर्णिमा महोत्सव है, इसमें हम अपने गुरु मंडल, गुरु तंत्र आगम के उन 64 कलाओं का मंडल के माध्यम से अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं, पूजन करते हैं। और उसके बाद प्राचीन भगवान शिव से लेकर और वर्तमान तक उन गुरु तत्वों का स्मरण किया जाता है, जिससे कास्मिक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है और व्यक्ति के हृदय में अविद्यांधकार का उन्मूलन होता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया, उनके हृदय की संशय रूपी ग्रंथि का भेदन। और यहाँ तक तो तुलसी ने लिख दिया कि गुरु के रज को जो धारण करता है तो उनका जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतरों का स्थूल सूक्ष्म और कारण परिवर्तन होता है।
और सहसा ज्ञान प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। गुरु जी अगर बात करें तो इस समय जो के मार्ग में दुकानें हैं उन पर नाम जरूर लिखना चाहिए। विवाद भी इसमें तमाम विपक्ष के लोग कर रहे हैं, क्या लगता है कि यह कैसा निर्णय है? विपक्ष के ही काल में 6 में ये अध्यादेश उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पारित हुआ था और एक तरफ चाहे कर्नाटक हो चाहे देवबंद हो, वो कहता है हिजाब हमारे यहाँ का ज़रूरी है। तो अगर हिजाब के लिए लड़ते हैं तो अपनी पहचान छिपाने की क्या ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश सरकार का जो निर्णय है स्वागत योग्य है, उत्तम कदम है और हमेशा हर व्यक्ति का कहीं जाए तो पहचान पूछा जाता है, चाहे रेल में जाओ, चाहे बस में जाओ, हवाई जहाज़ में जाओ, वोट डालना है तब भी पहचान है। तो बिजनेस व्यापार में अगर नाम लिखने की बात है तो लिखना चाहिए। और ये सावन पर्व कांवड़ियों का व्रत का पर्व है, उत्सव का पर्व है और नियम धर्म में बंधकर कांवड़िया जहाँ पैदल यात्री कर चलते हैं तो उनका धर्म भ्रष्ट ना हो, धर्म सुरक्षित रहे। धर्म के लिए मती रामदास आरे से चिरवा दिया, धर्म के लिए दधीच ने अपना संपूर्ण शरीर दान कर दिया और धर्म के लिए महाराज हरिश्चंद्र ने डोम के यहाँ बिक जाना स्वीकार किया, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। अगर आज जो दलितों की राजनीति करते हैं उनके मुख पर करारा जवाब था। अगर इस सत्ता में देखें तो नंद वंश नापित नाऊ भी सत्ता में था, चंद्रगुप्त मौर्य जो सब्जी बेचने वाला है वो भी सत्ता में रहा और यहाँ का डोम काशी का इतना समर्थ था कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं था, अगर चक्रवर्ती सम्राट हरिश्चंद्र को खरीदने की समर्थ रखता था तो भारत का ओबीसी डोम रखता था। लेकिन जब से अंबेडकर का संविधान आया, ये 28 दलों की विपक्ष की राजनीति, तो सबसे ज़्यादा अगर इन्होंने शोषण किया है तो ओबीसी और एससी का। इसलिए ये बहुत से नियम है। तो अगर देखा जाए तो जो उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय है अच्छा है, स्वागत योग्य है और उस नियम को अमल होना चाहिए। और अगर कोई अमल नहीं करता, उसमें बकवास करता है तो एक तरह से ऐसे लोगों को कुचल देना चाहिए, उन पर 3rd डिग्री का प्रयोग करना चाहिए। धर्म सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। और एक तरफ जहाँ कश्मीर है वहाँ भी तीनों सेनाओं को लगाकर, आधुनिक अस्त्र शस्त्रों को लगाकर आतंकवादियों के मादों में घुसकर उनको कुचलना चाहिए, जिससे चिरकाल तक अमन शांति भारत में बनी रहे।